Most welcome in this session. Today we shall discuss how to frame a good lesson plan of science subject. Topic is plastic. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फ्रेम करेंगे। आज का प्रकरण है प्लास्टिक। लेसन प्लान से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, जहां से आप प्रीवियस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और इन डेप्थ आप जान सकते हैं किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में और एक अट्रैक्टिव लेसन प्लान फ्रेम किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं। लेसन प्लान का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और वहां से आप लेसन प्लान का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लेसन प्लान की स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज को फिल करते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और जो हमारे ये इनिशियल हैं या डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। जो हमारा प्रकरण है ये हमारा, ठीक है, ये अंडरलाइन रहेगा और बोल्ड रहेगा। इसके बाद में लेसन प्लान का जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो रहेंगे वो हमारे संपूर्ण विषय पर आधारित होंगे या एंटायर सब्जेक्ट। अब हम यहाँ विज्ञान का प्लान बना रहे हैं तो हमारे विज्ञान सब्जेक्ट के या विज्ञान विषय के सामान्य उद्देश्य रहेंगे, जिनकी ये संख्या 6 से 7 रहेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इनका। इसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप रहता है विशिष्ट उद्देश्य, जिनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं हमारे प्रकरण से जिसको हमको पढ़ाना है। ये भी 3 टाइप में डिवाइड रहेंगे हमारे: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। सामान्य उद्देश्य प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य हमारे फ्यूचर टेंस में रहते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी प्लास्टिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे या विद्यार्थी प्लास्टिक के बारे में जान सकेंगे। ठीक है। सेकंड हमारा हो जाएगा विद्यार्थी प्लास्टिक के विभिन्न प्रकारों को जानने में सक्षम हो सकेंगे या विद्यार्थी प्लास्टिक के विषय में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। प्रत्यभिज्ञान को हम रिकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है, या रिकॉल डाल सकते हैं ऊपर, प्रत्यस्मरण कर सकते हैं। सेकंड हमारा रहेगा बोधात्मक। विद्यार्थी प्लास्टिक के प्रभाव को बताने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थी प्लास्टिक की गुणों की व्याख्या कर सकेंगे या विद्यार्थी प्लास्टिक के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने में सक्षम हो सकेंगे। ये 2 भी बना सकते हैं और अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है तो आप नंबर 3 भी कर सकते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा क्रियात्मक उद्देश्य या इसी को हम बोलते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी प्लास्टिक का प्रयोग सही ढंग से करने में सक्षम हो सकेंगे या विद्यार्थी प्लास्टिक का प्रयोग अपनी दैनिक दिनचर्या में करने में सक्षम हो सकेंगे या प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के जो उपयोग हैं वो करने में सक्षम हो सकेंगे। अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम विद्यार्थियों के पास कितना नॉलेज है इस कंटेंट के ऊपर वो मेंशन करते हैं। विद्यार्थी या छात्रों को प्लास्टिक के विषय में सामान्य जानकारी है या विद्यार्थी प्लास्टिक के संदर्भ में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स। इनको हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे सामान्य और दूसरा हो जाएगा हमारा विशिष्ट। ठीक है, सामान्य में हमारा यहाँ पर आ जाएगा वो मटेरियल जिनके बिना टीचिंग हो ही नहीं सकती है। रोलर बोर्ड, ठीक है, पॉइंटर, चौक, डस्टर। ठीक है। सेकंड में हमारा क्या आएगा विशिष्ट में, स्पेसिफिक में हमारा चार्ट, हमारा मॉडल, हमारे रियल ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव और सिस्टमेटिक वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पर हम एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाते हैं या प्रस्तावना प्रश्न, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर हो, मतलब प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हो। हम जो प्रश्न बनाएंगे उनमें सरल शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, और प्रश्न के जो आंसर होंगे या जो प्रश्न होंगे हमारे, वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बनी रहे, जिसको हम बोलते हैं तारतम्यता। पहला, हम खाने में क्या क्या खाते हैं या खाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चा यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा रोटी, फल, सब्जी आदि। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वो इसी आंसर से फ्रेम होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जिगजैग पैटर्न या तारतम्यता। सब्जी, फल आदि सामान हम कहाँ से खरीदते हैं?
अब बच्चा आपको रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पर दुकान से या बाजार से। अब बच्चे जब आंसर करेंगे तो हम उनको मोटिवेट भी करेंगे, उनको पुनर्बलन प्रदान करेंगे या रीइंफोर्समेंट, और क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंटायर क्लास में करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आगे से पूछ ले रहे हैं और पीछे को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया बाजार से या दुकान से। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो जाएगा, बाजार में दुकानदार सामान किस में रख कर देता है। तो बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, थैली में, पॉलीथीन में, पन्नी में, जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है, बच्चा जो बोलेगा वो यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा। जरूरी नहीं कि आपने पॉलीथीन लगा बच्चा पॉलीथीन ही देगा। अगर बच्चा देता है आंसर तो उसको हम बता देंगे कि हम थैली को पॉलीथीन भी कहते हैं, थैली पॉलीथीन से बनती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, पॉलीथीन किसकी बनी होती है, ठीक है। तो पॉलीथीन प्लास्टिक की बनी होती है। बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, और ये हमारा है समस्यात्मक प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन आ जाएगा हमारा, प्रिय विद्यार्थियों आज हम प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे, या प्रिय विद्यार्थियों आज हम प्लास्टिक के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला अब हमारा आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, जहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला टीचिंग पॉइंट, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि के साथ में यहाँ पर आप ऑब्लिक करके यहाँ पे विधि लिख लेंगे, ठीक है। देखो लेसन प्लान का डिटेल वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है। ये बस लेसन प्लान के कंटेंट के अकॉर्डिंग है, बाकी हाउ टू फ्रेम ए गुड लेसन प्लान वो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में दिया गया है, जहाँ पर आप प्लान को बहुत सिस्टमेटिक वे में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये बस कंटेंट के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर कुछ करेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग का प्लान है, हाउ टू फ्रेम ए गुड प्लान, वहाँ पे सभी चीज़ों को क्लियर किया गया है, ठीक है। और लास्ट में हमारा आ जाता है श्यामपट लेखन कार्य, ठीक है। श्यामपट कार्य यहाँ पे हम लेखन को इंक्लूड कर लेंगे। अब पहला हमारा आ जाएगा प्लास्टिक, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि क्या होगी, लेक्चर मेथड, या हम जिसको बोल सकते हैं व्याख्यान विधि, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे जो मेन वर्क होगा, मेन पॉइंट, उनको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे ब्लैक बोर्ड पे, और वो हमारा साइड में आता रहेगा। अब हमारे दो क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे किसके, वो रहेंगे हमारे बोधात्मक प्रश्न। मतलब पहला वाला टीचिंग पॉइंट है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, बच्चे कितना सीखे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा हमारा विकासात्मक, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। घर में प्रयोग आने वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के नाम बताइए, बच्चे आंसर देंगे। आप मेथड हमारा यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, बच्चे नहीं बताएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी मौन, स्टूडेंट नो रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, बोधात्मक में, और थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डेवलपमेंट्री। प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। आप प्लास्टिक के प्रकार को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ प्लास्टिक के बारे में बताएंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक, इनको एक्सप्लेन कर देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और आप यहाँ पर एग्जाम्पल बताते रहेंगे, ओके। तो इस तरह से हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब किस प्लास्टिक का पुनः या चक्रण करके उपयोग किया जा सकता है, तो बच्चे बताएंगे थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे भी विधि हमारी फिर विधि हो जाएगी, कौन सी, प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, ये भी बोधात्मक। अब तीसरा क्वेश्चन फिर आ जाएगा जो रहेगा विकासात्मक, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाने के लिए। यहाँ पर क्या होगा, बच्चे मौन हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पढ़ाना है और इसके बारे में आपको नॉलेज बच्चों को डिलीवर करनी है। अगला आ जाएगा प्लास्टिक के उपयोग, तो यहाँ पर हम प्लास्टिक के उपयोग के बारे में बता देंगे, ठीक है, क्या क्या उपयोग है। इसके बाद में हमारा आ जाता है बोधात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर जो बोधात्मक प्रश्न है ये पूरे 3 टीचिंग पॉइंट से संबंधित है। अब यहाँ पर केवल ऊपर से ही नहीं पूछना है, आपको तीनों टीचिंग पॉइंट के क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा श्यामपट लेखन एवं निरीक्षण कार्य, ठीक है। यहाँ पर हम साइंस टीचिंग के जो मेन पॉइंट हमने ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किए थे उसको बच्चे को कॉपी पे उतारने का निर्देश देंगे। इसके साथ में पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे ट्रू फॉल्स, मैचिंग बैड, फिल इन द गैप्स, किसी भी टाइप के रह सकते हैं। कोशिश करिएगा मिक्सअप टाइप का रहे, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे को क्विक चेक करते हैं कि बच्चे कितना सीखे हैं। और लास्ट में हमारा आ जाता है होमवर्क, ठीक है। और यहाँ पे लेसन प्लान हो जाता है समाप्त। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी साइंस का जो पहला लेसन प्लान हमारा बेसिक लेसन प्लान वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।